हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले जो है हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें जो थी वो पढ़ी थी कि लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेज एंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद में हमने डिफरेंसेस को देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंसेस। तो अब जो नेक्स्ट आता है कि हमने सोचा तो ये था कि हम सेंटेंसेस जो है वो टॉपिक करेंगे, लेकिन सेंटेंसेस को करने से पहले हमें उसकी फाउंडेशन के बारे में जानना था कि हाँ ये कैसे बनते हैं। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी एक इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू लेंगे हम कि क्या होते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़नी है आपको, क्योंकि जैसे जैसे आप सेंटेंसेस करने लगोगे तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है या वर्ब है। तो इन सब चीज़ों के पर्पज़ के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि हमारे सेंटेंस के अंदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। सो हियर इट इज द डेफिनेशन कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। किसी भी लैंग्वेज के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिससे कि हमारे सेंटेंसेस बनते हैं वो क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर अलग अलग टाइप के जो है क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस करते हैं। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो 8 जो होते हैं टाइप्स होते हैं किस चीज़ के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो फर्स्ट जो आता है वो हमारा आता है नाउन। तो नाउन क्या होते हैं, नाउन की अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं दूं तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, नाउन्स कहलाते हैं। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी ब्रॉड मैं डेफिनेशन की बात करूं तो नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आइडिया के बारे में, विचार के बारे में बात की जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एग्जाम्पल्स दो नाउन के, तो आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो सभी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं, नाउन में ही इंक्लूड होती हैं। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, रिया इज रीडिंग ए बुक। तो इन दिस सेंटेंस रिया और बुक जो है वो हमारा क्या है, नाउन है। उसके बाद में सेकंड जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आता है दैट इज द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक ऐसा शब्द जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जब हमारे पास में नाउन है तो हमें उसका प्लेस चेंज करने की क्या जरूरत है। तो उसका रीजन क्या होता है कि अगर आप बार बार नाउन वर्ड किसी का नाम ही यूज किए जा रहे हो तो वो थोड़ा सा ओड साउंड करने लग जाता है। तो प्रोनाउंस की जरूरत क्यों पड़ी, टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। नाउन की रेपिटेशंस को अवॉइड करने के लिए हमने किसको चुना, प्रोनाउन को चुना। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, सी इज रीडिंग ए बुक, यहाँ पर रिया जो थी वो बुक पढ़ रही थी। अब यहाँ पर मैंने रिया की जगह पे उसके लिए जो प्रोनाउन वर्ड यूज किया दैट इज द सी। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव जो होता है वो वर्ड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है एक नाउन और प्रोनाउन का, यानी कि हमें कुछ और एक्स्ट्रा बताता है एक नाउन और प्रोनाउन के बारे में। हियर सी इज ए क्लेवर गर्ल, सी इज ए गर्ल, दैट इज आल्सो इनफ, बट उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताने के लिए हमने क्लेवर वर्ड का यूज किया जो कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हियर क्लेवर इज एन एडजेक्टिव। देन नेक्स्ट वन इज द वर्ब। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी एक्शन को डिनोट करते हैं या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए रिया इज रीडिंग ए बुक, इन दिस सेंटेंस इज रीडिंग जो है वो एक एक्शन वर्ब है। अगर स्टेट और बीइंग का मैं एक एग्जांपल दूं तो मैं कहती हूं आई एम ए टीचर, तो एम जो है वो यहां पर मेरी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। नेक्स्ट वन जो है वो है एडवर्ब। एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसको, एक वर्ब को भी डिस्क्राइब करेंगे, एडजेक्टिव को भी करेंगे, अनदर एडवर्ब को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही रन्स क्विकली, तो हेयर क्विकली वर्ड जो है वो किसकी क्वालिटी के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रन के बारे में, कि वो कैसे दौड़ा, क्विकली दौड़ा। तो ये वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स जब हम इसको एडवर्ब को एक प्रॉपर टॉपिक को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे वहां पे कि कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं,
प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो रिलेशंस दिखाते हैं। किस किस के बीच में रिलेशंस दिखाएंगे? नाउन और प्रोनाउन के बीच में, या फिर जो हमारे और अदर वर्ड्स जो होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन दिखाने का काम करता है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो इन द गिवन सेंटेंस ऑन जो है वो क्या है? रिलेशन शो कर रहा है किस किस के बीच में? बुक के बीच में और टेबल के बीच में, कि जो बुक है वो कहां पर रखी हुई है? टेबल पर रखी हुई है। तो हियर ऑन जो है वो प्रीपोजिशन हो गई। नेक्स्ट वन इज द कंजक्शन। अब कंजक्शंस क्या होते हैं? ये भी वर्ड्स होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं। किस किस को ज्वाइन करेंगे? किसी वर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर क्लोजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिया एंड सी आर फ्रेंड्स, तो हियर इट इज ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स हैं, रिया और सिया, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम किया है। अगर मैं बात करूं सेंटेंसेस की और क्लोजेस की, तो वो हम थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में कि कंजक्शंस कैसे कैसे फ्रेजेस को, वर्ड्स को और क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो होते हैं वो वर्ड होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अचानक से आपने कुछ देखा और उसके बाद में जो आपके व्यूज आते हैं, जो बात आप बोलते हो उसको, इनका यूज जो होता है वो स्पेशली हम किसके लिए करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, वाओ दैट्स अमेजिंग, तो आपने कुछ चीज़ देखी, कोई गिफ्ट आपको मिला और उसको देखकर एकदम से आपने सडनली जो फील किया और वो आपने बोला वाओ दैट्स अमेजिंग। आप घर के अंदर हो, बहुत गर्मी लग रही, बाहर गए, मौसम बड़ा अच्छा है, तो दैट टाइम पे आप एकदम से देख के कहते हो वाओ व्हाट ए वेदर। तो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। टाइप्स ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं इनको, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अगर हमें इनके बारे में पता है तो ये हमारे लिए इजी कर देगा किस चीज़ को, कि हमें सेंटेंस के अंदर अगर मुझे सब्जेक्ट निकालना है, मुझे प्रेडिकेट निकालना है, मुझे ऑब्जेक्ट निकालना है, मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये सारी चीज़ें अगर मुझे थोड़ा पता है तो वो वाला पार्ट जो है वो करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो अगर आपको इस चीज़ में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को लेके कमेंट करें। अदरवाइज समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आई होप आप इसको एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।